सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बच्चे आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं हर किसी में इसका यूज होता है। तो प्रोग्रामिंग टर्म में इसमें बात करने से पहले इसको नॉर्मल टर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और क्यों करते हैं। तो एक नॉर्मल टर्म में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई देखिए तीन फ्रेंड हैं ए बी सी, तीन फ्रेंड हैं ए बी और सी। ठीक है, जब तीन फ्रेंड हैं तो हम लोग ये मान सकते हैं कि तीनों जो है लगभग एक ही वो कर रहे होंगे, कोर्स कर रहे होंगे। ठीक है, एक ही कोर्स कर रहे होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि एक कॉमन सा कोई टॉपिक है, ये इसकी ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ ग्रुप डिस्कशन ऑन अ कॉमन टॉपिक। तो दे हैव डिसाइडेड कि भाई वो स्टडी करेंगे ए के घर पे। ए के घर में जो है बहुत अच्छा सा स्टडी रूम है, सब ए के घर में पहुंचेंगे। इन दैट केस ए इज द होस्ट और बी एंड सी आर कमिंग टू दिस टू द प्लेस ऑफ ए। ए के घर में भाई बी और सी जो दोस्त हैं वो दोनों आ गए। तो यहां पे तीनों लोग स्टडी मिल करके एक कॉमन चीजों को स्टडी कर सकते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय अ फंक्शन। तो हम कह सकते हैं जो स्टडी रूम है वो एक एरिया है जहां पे एक स्टडी वाला फंक्शन हो रहा है। उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तीन इकट्ठा हुए, तीन ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी आर थ्री ऑब्जेक्ट्स, वो एक जगह इकट्ठा हो गए। तो इसी तरह से कुछ होता है जब हमें सिमिलर टाइप की ऑब्जेक्ट्स को किसी एक जगह प्रोसेस करने की जरूरत होती है। हमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं जो सिमिलर टाइप हैं जिनको प्रोसेस करना है एक साथ। तो तीनों एक साथ या चारों एक साथ इकट्ठा कैसे होंगे, तो हमें फंक्शन बनाना पड़ता है। उस फंक्शन में सारे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। तो ये कैसे किया जाएगा, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ बेसिक्स बातें क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पे डिस्कस भी करनी पड़ेंगी। जिनको वो क्लियर नहीं है प्लीज ध्यान दीजिएगा, तभी वो बातें आपकी समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई एक क्लास है टाइम। टाइम से आसान एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। एक क्लास है पॉइंट। एक क्लास है पॉइंट। पॉइंट में एक्स और वाई, पॉइंट क्या है भाई, एक कोऑर्डिनेट है, इसमें एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। ठीक है, तो ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड विद एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक पॉइंट क्लास है, उसमें एक्स वाई मेंबर डेटा है जो किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ये लाइन बनाई गई, इसका एक ऑब्जेक्ट ए बनाया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बी बनाया जाएगा। तो B is represented as x and y and A is also represented with x and y। अब सपोज करिए कि हम A से B का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। what is the distance between A and B, हम ये जानना चाहते हैं। तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उसे A भी चाहिए और B भी चाहिए। ठीक है, तो हम बेटा ए ऑब्जेक्ट से फंक्शन डिस्टेंस को कॉल करें। ए बन जाए होस्ट और बी बन जाए गेस्ट। तो ये दोनों ए और बी ऑब्जेक्ट दोनों यहां पे एक साथ आ गए। ठीक है, तो ए का एक्स वाई और बी का एक्स वाई दोनों इस फंक्शन के पास हैं। तो ये उनको यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएगा। अब यहां पे नॉर्मल टर्म में जिसको मैं होस्ट कह रहा हूं उससे हम प्रोग्रामिंग टर्म में कहते हैं करंट ऑब्जेक्ट। दिस होस्ट इज नोन एज करंट ऑब्जेक्ट। ठीक, और जो मैं गेस्ट कह रहा हूं ये आपका पैरामीटर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हमेशा कोई ना कोई करंट ऑब्जेक्ट तो होना ही पड़ेगा। बाकी पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट है वो आप अलग से पास करेंगे। अब पैरामीटर ऑब्जेक्ट में अगर एक से ज्यादा है, 3 4 5 है, तो कितने भी ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब सीन ये बन रहा है, एक सीन और समझना पड़ेगा कि भैया ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के पास ए का एक्स वाई भी है और बी का एक्स वाई भी है। तो जब इसके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए ना, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक्स वाई है, एक से ज्यादा एक्स वाई हो गए, तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट क्या होगा कि भाई कौन सा एक्स को आप रिफर कर रहे हो। इसलिए जो करंट ऑब्जेक्ट का एक्स वाई होता है ना, ये फंक्शन ए से कॉल किया गया,
ए अगर होस्ट है तो करंट ऑब्जेक्ट वाले को हम बोलते हैं दिस डॉट एक्स। क्या बोलते हैं भाई? दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई, और बाकी जो पैरामीटर में लिए गए तो यहां बी जिस नाम से भी रिसीव किया गया हो उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वेरिएबल का नाम, इस तरह से ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम से रेफर करेंगे जिससे कि वो दोनों में डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, अर्णव जी समझाइए, बताइए, समझ में आ गई इतनी बात? अर्णव, और कोई बच्चा भी तो है? प्रतीक बेटा समझ में आ गया? यस, थैंक यू, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं कि क्या है क्वेश्चन पूरा, फिर उसका बताता हूं प्रोग्राम। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। हाँ तो बेटा अब ये क्वेश्चन मेरा मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास है पॉइंट, उस क्लास के दो मेंबर डेटा है एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रखा है विच इज टेकिंग टू पैरामीटर्स एन एक्स एंड एन वाई। व्हाट एन एक्स एंड एन वाई इज, जो एक्स और वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इनपुट कराने के बजाय इनिशियलाइज करने वाला काम कर लिया। क्वेश्चन में इनपुट का भी हो सकता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसका हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए और बी दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो दो पॉइंट की जरूरत है। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बताया। ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिस्टेंस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज टेकिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। डिस्टेंस दो पॉइंट का है। कोई भी फंक्शन एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, दो ऑब्जेक्ट पे जरूरत है उसको, तो एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। इस तरह से इस फंक्शन के पास दो ऑब्जेक्ट इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, एक फंक्शन है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट ऑफ टू, एक लाइन का मिड पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट, टोटल हो गया 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पे तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन दिया है। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट से कॉल करना है, बाकी दो एज अ पैरामीटर पास किए गए हैं। देन देयर इज अ डिस्प्ले फंक्शन इज गोइंग टू डिस्प्ले द मेंबर डेटा, दैट्स फाइन। तो लेट्स राइट द प्रोग्राम। तो पहली बिगनिंग में, शुरुआत में तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस और मिड पॉइंट ये दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला है क्लास पॉइंट डिफाइन कर दिया, क्वेश्चन में दिया क्लास का नाम पॉइंट। ठीक, मेंबर डेटा int x कॉमा वाई। ठीक, फिर कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, इट इज टेकिंग टू पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर x के लिए, दूसरा पैरामीटर y के लिए। ठीक है, दूसरा पैरामीटर y के लिए इट इज एन वाई। ठीक, x को nx से इनिशियलाइज कर दिया
y को ny से इनिशियलाइज कर दिया। इस तरह से ये आपका इनपुट का फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन डिस्प्ले का बना लेते हैं, बाकी फ्रेश पेज पे लिखेंगे जहां पे हम लोग को लॉजिक की बात करनी है। डिस्प्ले फंक्शन एक्स वाई को डिस्प्ले कर रहा है, डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यहां बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो भैया फंक्शन डिस्प्ले जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाएगा उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाता है, बच्चा एक बात का कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि भाई डिस्प्ले फंक्शन किसको डिस्प्ले कर रहा है या इनपुट फंक्शन किसको इनपुट करा रहा है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। डिस्प्ले फंक्शन उसी को डिस्प्ले करेगा जिसके ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको करेंगे तब देखा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फंक्शन की। डबल डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ये रिसीव कर रहा है एज अ पैरामीटर। तो भैया डिस्टेंस फंक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर रिसीव हो रहा है। तो टोटल इस फंक्शन के पास हो गए दो ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक है जिससे कॉल किया गया वो है करंट ऑब्जेक्ट, इसको हम रिफर करेंगे दिस डॉट एक्स से दिस डॉट वाई से, और दूसरा है ऑब्जेक्ट रिसीव हो ओबी डॉट एक्स से और ओबी डॉट वाई से। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको दिया जाएगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सीन क्या है, x1 x2 क्या है, हम इसको भाई x1 x2 मान लेते हैं, x1 y1 और इसको x2 y2। ये x1 y1 पहले पॉइंट के बारे में बता रहे हैं और x2 y2 दूसरे पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। इस फॉर्मूले को प्लेस करते हैं। फॉर्मूले को प्लेस करने के लिए अगर इसको हम ब्रेक कर लें, हम इसको मान लेते हैं भाई इसकी वैल्यू हम एक वेरिएबल p में निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू q में, तो 3 स्टेप में हमारा काम हो जाएगा। एक में करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, और कर एक में भी सकते हैं। ठीक, तो हमने 3 वेरिएबल लिए p q एंड r। p इक्वल टू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, x1 मतलब दिस डॉट x माइनस x2 मतलब ओबी डॉट x की पावर 2, q इक्वल टू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू दिस डॉट y माइनस ओबी डॉट y कॉमा 2, और r इक्वल टू ये आ गया p और ये आ गया q। अब इनको ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना है। r इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट p प्लस q। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमें फंक्शन के रिटर्न टाइप को देखना है। निकालने के बाद हमें रिटर्न करना है कि डिस्प्ले करना है। तो यहां डबल टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है उसको हम कर देते हैं रिटर्न r। ठीक है, अब प्रतीक और अर्णव बताएंगे बेटा आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट, यस और नो? बच्चे समझ में आ गया? तो भाई अगला फंक्शन जो है वो है वॉइड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, इस लाइन ए और बी का मिड पॉइंट है m। तो टोटल इसमें 3 पॉइंट है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 ऑब्जेक्ट की जरूरत है। किसी प्रोसेस में 3 ऑब्जेक्ट की जरूरत है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, जिसमें मिड पॉइंट स्टोर होगा, बाकी किन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और 2 ऑब्जेक्ट उसको एज अ पैरामीटर भेज देंगे। तो एक से हमने कॉल किया और बाकी दोनों को एज अ पैरामीटर भेज दिया, तो हो गए टोटल 3 ऑब्जेक्ट।
तो यहां पे हमने 3 ऑब्जेक्ट के लिए एक ले लिया OB1, दूसरा कॉमा लगा के OB2। ठीक, ऑब्जेक्ट पहला OB1 में रिसीव हो रहा है, दूसरा OB2 में रिसीव हो रहा है। रिसीव कैसे में इसका नाम कुछ भी हो सकता है। जब भेज रहे हैं तो आप किसको भेज रहे हैं, ए को भेज रहे हैं, बी को भेज रहे हैं, सी को भेज रहे हैं, रिसीव एज OB1 OB2, राइट। अब फॉर्मूला ऑफ द मिड पॉइंट इज x1 x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो भैया x1 क्या है, OB1 वाले को x1 मान लेंगे, x1 y1 इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक, तो देखते हैं भाई क्या होगा। करंट ऑब्जेक्ट में स्टोर करने वाले हैं रिजल्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट के x में OB1 का x प्लस OB2 का x डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट आ गया। बट यहां पे पहले हमें ऐड करना है, इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए। y इक्वल टू OB1 डॉट वाई प्लस OB2 डॉट वाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया मिड पॉइंट। ठीक, अब यहां एक देखने वाली बात यह है कि हमने पिछले डिस्टेंस फंक्शन में यहां लगाया था दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई, यहां पे दिस नहीं लगाया है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम दिस नहीं लगा रहे हैं तो ऑलवेज करंट ऑब्जेक्ट को ही रिफर करता है। ठीक है, जब हम दिस लगाएंगे तो करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, पर अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लगा रखा है, यहाँ एक्स वाई लिखा है, तो ऑलवेज इट विल रिफर टू द वेरिएबल ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स व्हाट, दिस कीवर्ड इज ऑप्शनल फॉर करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट के लिए दिस को लगाना कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जितने फंक्शन कहे गए थे वो सारे हमने लिख लिए। अगला सवाल क्या है कि इसका मेन कैसे बनाएं, क्योंकि इन क्वेश्चन में मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन बनाने के लिए आपको मेन फंक्शन में 3 ऑब्जेक्ट की जरूरत है। पहला ऑब्जेक्ट है A 7,10, ठीक है। पॉइंट B कुछ भी लिख दीजिए बेटा, है कुछ भी लिख दीजिए, 10,12, राइट। अब यहां पे कुछ भी मतलब 2 पैरामीटर ऑब्जेक्ट वो रिसीव कर रहा था कंस्ट्रक्टर 2 वैल्यू रिसीव कर रहा था, तो अब आपको 2 वैल्यू पास करनी है। अब जैसे मिड पॉइंट निकालना है, उसका नाम मैं ले रहा हूं M, पॉइंट M। इसमें आप दे दीजिए 0 0। मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट तो जरूर करना है, पर जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, वो 2 वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो आपको 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। इसके बाद कॉल कर लीजिए डिस्टेंस फंक्शन। यहां जो भी मैसेज देना हो मैसेज दे दीजिए, और डिस्टेंस A और B का निकालना था, A डॉट डिस्टेंस B, ठीक है, A डॉट डिस्टेंस B। A से कॉल हुआ, B को भेज दिया, B रिसीव्ड एज OB, और उसने A को करंट ऑब्जेक्ट माना, B को OB माना, और उसके बीच का डिस्टेंस निकाल के वैल्यू को रिटर्न किया। रिटर्न वैल्यू आपके डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद आपको मिड पॉइंट M में निकालना है। M इज द करंट ऑब्जेक्ट डॉट मिड पॉइंट इज द फंक्शन। इसको A और B एज ए पैरामीटर पास कर दीजिए। अब आप रिजल्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं एक्स वाई, किसके किसके डिस्प्ले करना चाहते हैं। आप A के डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप A डॉट डिस्प्ले लिख दीजिए, B के डिस्प्ले करना चाहते हैं तो B डॉट डिस्प्ले कर लीजिए। जिसके भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, M के डिस्प्ले करना चाहते हैं मिड पॉइंट को, तो केवल M डॉट डिस्प्ले कर लीजिए। डिस्प्ले एक मेंबर फंक्शन है, और जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप उसको कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए वो काम करेगा। ठीक है, तो अब डिस्प्ले फंक्शन का करंट ऑब्जेक्ट M है, तो वो M ऑब्जेक्ट के लिए जो भी एक्स वाई है, जो कि मिड पॉइंट फंक्शन से आपने कैलकुलेट की है, उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम A डॉट डिस्प्ले लिखते तो वही डिस्प्ले फंक्शन आपका 7 10 डिस्प्ले करता। अगर हम लिखते B डॉट डिस्प्ले फंक्शन तो वो 10 12 डिस्प्ले करता। ठीक है, M डॉट डिस्प्ले किया तो जो भी मिड पॉइंट निकला है वो डिस्प्ले कर देगा। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बेटा बताइए।